राधे राधे गुरुजी जी। मेरा 2 प्रश्न था। पहला ये था कि जैसे कोई ब्राह्मण को छोड़कर कोई और वैष्णव व्यासपीठ में बैठकर कथा श्रीमद् भागवत कथा करा सकता है? भगवान की कथा सबको कहने का अधिकार है, भगवान का नाम जपने का सबको अधिकार है, पर जो व्यासपीठ से भागवत कहने का जो अधिकार है वो आज से नहीं, अनादि से लिखा है भागवत जी में कि भागवत देखिए, भगवान की कथा तो कोई भी गाए, कोई भी गुणगान करे। मीराबाई भी भगवान का गुणगान करती हैं, रैदास जी भी भगवान का, रैदास जी तो इतने बड़े भक्त हैं, रैदास जी भी तो भगवान का गुणगान करते हैं, परंतु रैदास जी व्यासपीठ पर नहीं बैठे, उन्होंने भगवान का गुणगान तो खूब किया है, परंतु लिखा है भागवत जी, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। उसी प्रकार जब अनुष्ठान कराएंगे तो वो ब्राह्मण ही करेगा। बेटी का विवाह कराते हो तो बेटी का विवाह कराने में जो मंत्र पढ़ने वाला होगा वो ब्राह्मण ही होगा। सत्यनारायण भगवान की कथा कहने वाला जो होगा वो ब्राह्मण ही होगा। कुछ कार्य ऐसे हैं, आजकल तो देखो सबके कार्य सब करने लग गए। जैसे आप बाल बनवाने जाओ, शेविंग कराने जाओ, तो आजकल तो बहुत लोग शेविंग का काम कर रहे हैं, पर पहले एक ही समाज को काम मिला था, केवल नाई ही शेविंग का काम करता था, कुम्हार ही घड़े का काम, माटी का काम करता था, लोहार ही लोहे का काम करता था, सोनार ही सोने का काम करता था। पहले सब व्यवस्थाएं बनी थी, ये व्यवस्था थी। ये क्या थी? व्यवस्था थी। व्यवस्था के काम बटा था, आपको यही करना है। अब आजकल हो क्या रहा है कि शर्मा बैंड पार्टी, शर्मा जी बैंड बजा रहे हैं, जबकि शर्मा जी का काम बैंड बजाने का नहीं है। तो भाई ये तो गलत हो गया। जिसका जो काम था उसको ही करने दो। ये परंपरा हमने नहीं बनाई, परंपरा शुरू से बनी आई है, प्राचीन परंपरा है। ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण को कहा कि ब्राह्मण कभी हल नहीं चला सकता, जी। हल चलाना ब्राह्मण के लिए वर्जित है, ब्राह्मण हल नहीं चला सकता। तो ब्राह्मण के कुछ नियम हैं। क्षत्रियों का धर्म है कि आप युद्ध क्षेत्र से भागिए मत, युद्ध कीजिए। अब क्षत्रियों को बाण बना के कौन देगा? लोहार देगा। कवच बना के कौन देगा? मतलब सबकी व्यवस्थाएं हमारे देश में। आज चिल्ला रहे हैं ना लोग, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। आज के 50 साल पहले कोई नहीं बोलता था कि बेरोजगारी है। क्यों? क्योंकि सबका काम फिक्स था कि आपको यही करना है। भाई परंपरा से फिक्स था। सोनार का फिक्स था, सोनारी करना है। लोहार का फिक्स था, लोहारी करना है। सबका फिक्स था। आज तो कोई का काम कोई है ना। पहले जूते का काम कौन करता था? मोची भाई ही जूता बनाएंगे। अब मोची, अब जूते का काम बहुत लोग कर रहे हैं, पंडित भी कर रहे हैं, छत्री भी कर रहे हैं, वैश्य भी कर रहे हैं। भाई ये तुम्हारा काम नहीं है, उसकी रोजी रोटी क्यों छीन रहे हो? मोची का ही काम है जूते का, तो मोची को बनाने दो जूता, उसका बिजनेस बढ़ने दो, उसका व्यापार बढ़ने दो, उसका काम होने दो। जिसका काम जो है उसको करने दो ना। लोहार को अपना काम करने दो, कुम्हार को अपना काम करने दो, ब्राह्मण को अपना काम करने दो, क्षत्रियों को अपना काम करने। हमारे देश में बताइए, सच बताइए, क्या 100 साल पहले, 70 साल पहले बेरोजगारी थी हमारे देश में? जी नहीं। क्यों नहीं थी? सब व्यवस्थित था। अब होता क्या है, पंडित जी का काम, बाकी लोग सोच रहे हैं कि हम भी भागवत सुनाने लग जाएं, हम भी काम करने लग जाएं। भाई जिसका जो कार्य है उसी को करने दिया जाए। दूसरे का कार्य दूसरा नहीं कर सकता, दूसरे के लिए दूसरे का कार्य बना ही नहीं है। अब मैं डॉक्टर का कार्य डॉक्टर ही ना करेगा। अब आप मेरे से कहो कि सुई लगा दो, तो लगाऊंगा तो मर ही जाएगा आदमी। हाँ, मेरे से सुई लगाना नहीं आता, वो डॉक्टर का काम है, पेशे से वो डॉक्टर है, वो लगाएगा। तो जिसका काम जो है उसका कार्य वही करेगा। इसलिए भगवान का गुणगान कोई भी गा सकता है, भगवान की कथा कोई भी कह सकता है, पर जो अनुष्ठान है वो केवल ब्राह्मण ही करेगा, तब सामने वाले को उसका फल प्राप्त होगा। जी। दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे कोई वैष्णव है और उसी की जाति की कोई वैष्णव नहीं मिल रहा है, तो क्या वो किसी और जाति का वैष्णव से शादी कर सकता है? आपको शादी करनी है? जी नहीं, अभी नहीं। फिर किसके लिए पूछ रहे हैं? जी मेरे घर में कोई रिलेशन है, उनको ऐसा। तो लड़का किस समाज का? लड़की है आपके परिवार की कि लड़का है? जी लड़की है। लड़की। तो उनका जो लड़का है वो किस समाज का है? जी कोई और मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वजह से आप क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय क्या है? जी हम लोग चौरसिया हैं। हाँ, तो फिर वो लोग कुछ और हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या है वो लोग? वो लोग पासवान हैं। अच्छा, तो देखो हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनी है, व्यवस्था तो ये है कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मण में ही होना चाहिए। इसका साइंटिफिक अभी कारण मैं बोलूँगा।
क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में, शूद्रों का शूद्रों में। कारण जानते हैं क्यों? कारण इसका बहुत बड़ा ये है कि ब्राह्मणों की परंपराएं ना ब्राह्मण लोग समझते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरी पत्नी भी ब्राह्मण परिवार से है, तो वो भी उस परंपरा को मानती आई है, वो भी वही चीज, वो भी गाय को माता मानती है, हम भी गाय को माता मानते हैं। उनके यहाँ भी तुलसी की पूजा होती थी, हमारे यहाँ भी तुलसी की पूजा होती है। तो क्या हुआ, उनके यहाँ भी भगवान जी की पूजा होती थी, हमारे यहाँ भी होती। तो इससे क्या हो गया, तुरंत हम लोग मिल गए, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब जैसे कोई हिंदू कर ले शादी मुसलमान से, उदाहरण, तो क्या होगा, हिंदू तो गाय को माता मानता है, तुलसी की पूजा, और मुसलमान गाय को मार के खा जाता है। तो अब बताओ, जो आदमी हम गाय की पूजा करने वाली लड़की और गाय खाने वाले के संग ब्याहेगी, तो कैसे उसका मिलाप होगा, कैसे उसका जीवन गुजरेगा? उसका हृदय नहीं दुखी होगा जब उसके सामने गाय कट रही होगी, रोएगी नहीं वो। तो विवाह वहाँ करना चाहिए जहाँ हम दोनों के विचार मिलते हों। तो ब्राह्मणों के विचार ब्राह्मणों से मिल जाते हैं, क्षत्रियों के विचार क्षत्रियों से मिलते हैं, वैश्यों के विचार, भाई वैश्य क्या होता है, व्यापार करता है। तो शुरू से व्यापार में पली बड़ी लड़की है, व्यापार को देखा है, और व्यापारी से ब्याही जाएगी तो व्यापार को समझती है। अब वैश्य की लड़की पंडित जी के घर आ जाए तो व्यापार करने वाली पंडित जी के घर आएगी तो पंडित जी भीख मांग के लाएंगे, चलो झोला खाली करो, उससे ना हो पाएगा ये सब। इसलिए उस क्षत्रिय वैश्य की लड़की को वैश्य का लड़का चाहिए और शूद्र की लड़की को शूद्र का लड़का। यदि आपने मिसमैच किया तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। उदाहरण समझो, गुलाब का फूल होता है, लाल कलर का है, और यदि आपने एक लाल गुलाब को, रेड गुलाब को व्हाइट गुलाब के साथ कलम जोड़ दी, तो उससे जो तीसरा गुलाब होगा फिर वो किस कलर का होगा, पिंक होगा। मतलब ना वो सफेद रहा ना वो लाल रहा, वो तीसरा हो गया। उसी प्रकार जब ब्राह्मण का लड़का होगा और क्षत्रिय की लड़की होगी या वैश्य की लड़की होगी या कोई भी होगा, तो क्या होगा, जब पुरुष अलग जाति का, स्त्री अलग जाति का, और दोनों का मिलान हुआ, फिर जो तुम्हारी संतान हुई। अब आप बताओ कि ब्राह्मण यदि लड़का है और माँ वैश्य है और उनका जो संतान हुई, फिर वो वैश्य होगा कि ब्राह्मण होगा? लड़का क्या होगा, वो बच्चा क्या होगा, वो तीसरा हो जाएगा। व्हाइट गुलाब और रेड गुलाब मिला तो पिंक हो गया। बस वही है कि जब अलग अलग लोग जुड़ के कार्य करते हैं तो फिर वो वर्ण संकरी कहलाएगा, और उस संतान से तुम्हारे पितर पानी कभी नहीं ग्रहण करेंगे। शास्त्र प्रमाण है, वर्ण संकरी संतान से पितर पानी नहीं लेते। मीन से जो श्राद्ध करते हैं ना, पिंडदान, तर्पण, वो तर्पण करने का अधिकार उस बच्चे को नहीं है। वो बच्चा तर्पण करने का अधिकारी नहीं है, वो पितरों को पानी नहीं दे सकता। तो फिर वो वर्ण संकरता आई, और समाज में ऐसी वर्ण संकरता, ऐसे वर्ण संकरी लोग समाज के लिए, परिवार के लिए नुकसानदायक है। इसलिए शुद्ध पिता हो, शुद्ध माँ हो, तब शुद्ध संतान होगी। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप आसनसोल में आए थे तो वहाँ भी मैं मैक लेने को चाही थी। बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी। तो जो आपके रिश्तेदार हैं वो उनको समझा पाओगी आप? हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो मान जाएंगे? हाँ मान जाएंगे। फिर ठीक, मनाने की कोशिश करूँगी। ठीक। मेरे घर पे माँ और मेरे भाई बहन हैं, उन्हें राधे राधे कर सबको राधे राधे। जी गुरु जी।